इमेजिन 15 साल तक अनगिनत मर्द तुम्हारी बॉडी का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें। जो औरत अपने खुद के लिए जीती है उसी को विलन बना देते हैं। हर रोज कोई तुम्हारी रूह को रौंदता रहे। जब तुम आजाद होकर घर लौटो, तुम्हारे ही घर का दरवाजा तुम्हारे ही मुंह पर बंद कर दिया जाए। हाय, वेलकम टू बोल्ड मीडिया और मैं हूँ आकांक्षा मिश्र। ये है रॉक्सी, इंडिया के एक छोटे से गांव की मासूम सी लड़की। किताबें, सपने, भगवान पे भरोसा, यही उसकी छोटी सी दुनिया थी। फिर अचानक से उसके पिता की डेथ हो गई और रोजी रोटी के लिए घर में कुछ नहीं बचा। और घर में जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, अंकल, उसी ने बेच दिया। She was betrayed by her uncle and sold into prostitution at 16. घर के लिए पैसे आएंगे ये कहकर उसे ढकेल दिया सेक्स ट्रैफिकिंग की अंधेरी खाई में। 15 साल तक हर दिन उसका जिस्म बिका, हर रात उसके सपने मरते रहे। वो चीखती रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन दुनिया सिर्फ उसका पास्ट देखती है, प्रोस्टिट्यूट। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक 2018 से 22 के बीच में इंडिया में 10,000 से ज्यादा महिलाओं को खरीदा या बेचा गया। और जानते हो, इनमें से 95% महिलाओं को इस धंधे में जबरदस्ती ढकेला गया। यानी रॉक्सी जैसी हजारों महिलाओं को लालच देकर या जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया। लेकिन रॉक्सी, उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने सारे कर्ज चुकाए, पैसे इकट्ठा किए, फैसला किया कि बस अब मैं घर जा रही हूँ। 15 साल हो गए फैमिली से। काम भी छोड़ दिया ये सोचकर कि शायद अब उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट करेगी और फिर से एक नई लाइफ शुरू होगी। लेकिन इस कहानी का एक और कैरेक्टर है, अनीश भगत। प्यारा सा लड़का जो रॉक्सी की कहानी को दुनिया के सामने लेकर आया। Roxy there with me, who's a sex worker. नमस्ते। We'll be asking her some real questions. और जब उसने कहा कि मैं ये काम छोड़ रही हूँ, मुझे घर जाना है, 4 दिन में ये छोड़ रही हूँ। उसने कहा चलो इसे रियलिटी बनाते हैं। Let's make it happen. रॉक्सी की दोस्तों ने उसको ढेर सारे गिफ्ट्स दिए, तुम्हारे All her friends got gifts for her family. कपड़े, खिलौने, सब कुछ। थी साड़ियों का बहुत शौक है उनको, और एक बड़े भैया पता नहीं क्या काम करता होगा। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है, उसे अपना चाइल्डहुड याद आने लगता है। हाँ, यही है, ये मेरा गाँव। वो नीतीश को बाहर ही वेट करने को कहती है, मैं जाके आती हूँ। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। उसका परिवार दरवाजा खोलता है, उसे देखता है और गले लगाने की जगह धक्के मार कर बाहर निकाल देता है। I saw her being pushed out of the house. रॉक्सी का दिल टूट जाता है। वो फिर भी एक नोट लिखती है और रात वहीं रुकने का डिसीजन लेती है। रॉक्सी की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। रॉक्सी एक और दिल को चीरने वाली बात कहती है, हमारे पास आओ अगर जरूरत है, लेकिन किसी का रेप मत करो। रॉक्सी को किताबों का शौक है, भगवान में बिलीव करती है, उसका एक बेटा भी है जिसके लिए वो जीती है। लेकिन समाज उसे सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर देखता है और रॉक्सी ने इस काम को छोड़ भी दिया है। फिर भी समाज अपनी सोच से अलग उसे देख नहीं पा रहा। रॉक्सी का परिवार उसे क्यों नहीं अपनाता? जवाब है सोसाइटी का डर, हिम्मत की कमी। इंडिया में औरत की इज्जत को उसकी प्योरिटी से जोड़ा जाता है। इन्हें अपनाना या एक्सेप्ट करना मतलब समाज की नज़रों में गिरना। स्टडीज कहती हैं कि 70% औरतें जो प्रोस्टिट्यूशन से बाहर निकलती हैं, उनकी फैमिली या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। रॉक्सी ने 15 साल की जंग लड़ी, लेकिन आखिर में उसे वही ठोकर मिली जो हजारों औरतों को मिलती है। उसने हार नहीं मानी। दोस्तों, रॉक्सी की कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या हमारा समाज इतना क्रूअल हो जाता है कि एक औरत जो मजबूरी में सेक्स वर्क में फंसे, उसे हम माफ तक ना कर सके? क्या सोसाइटी को ये हक है कि किसी महिला के लिए परमानेंटली दरवाजे बंद कर दे और उन्हें नॉर्मल लाइफ जीने का हक ना दे? सोचना और अपना थॉट कमेंट में जरूर शेयर करना, और वीडियो को शेयर करो ताकि सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड सबको अच्छे से दिख सके।